भूतिया हवेली का रहस्यमय खजाना। गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव में इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे मशहूर कहानी थी एक छुपे हुए खजाने की। आशीष, एक साहसी बच्चा, हमेशा इन कहानियों से बहुत आकर्षित रहता था। उसने अपने दादा दादी से इन कहानियों को बार बार सुना था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे इस हवेली के पास जाने से सख्ती से मना किया था। एक दिन आशीष के स्कूल की छुट्टियां थीं। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त अरविंद के साथ खेलने के लिए निकला। खेलते खेलते वे दोनों जंगल की ओर बढ़ गए। अचानक आशीष ने अपने दोस्त से कहा, चलो भूतिया हवेली देखते हैं। अरविंद डर गया, लेकिन आशीष की जिज्ञासा के आगे वह मना नहीं कर पाया। दोनों धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंगली पौधों ने उसे और भी भयानक बना दिया था। हवेली का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन एक खिड़की से अंदर जाने का रास्ता मिला। वे अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का नजारा बेहद डरावना था। धूल भरे फर्नीचर, टूटे हुए चित्र और मकड़ियों के जाले चारों ओर फैले हुए थे। अचानक अरविंद की नजर एक पुराने नक्शे पर पड़ी जो एक टेबल पर पड़ा था। आशीष ने नक्शे को उठाया और गौर से देखा। यह खजाने का नक्शा हो सकता है, आशीष ने उत्साहित होकर कहा। अरविंद ने थोड़े संदेह से कहा, क्या हमें सच में इसे फॉलो करना चाहिए? यह खतरनाक हो सकता है। आशीष ने उसे समझाया, हम बस देखेंगे कि यह हमें कहां ले जाता है। अगर कुछ अजीब हुआ तो हम वापस लौट जाएंगे। नक्शा उनके गांव के ही हिस्सों का था। वे दोनों नक्शे के अनुसार चलने लगे। पहले संकेत ने उन्हें गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचाया। कुएं के पास एक पत्थर के नीचे उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक में एक चाबी और एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था कि चाबी से हवेली की तिजोरी खुलती है जिसमें खजाना छुपा है। जब वे वापस हवेली पहुंचे तो तिजोरी हवेली के तहखाने में मिली, लेकिन तिजोरी पर एक जटिल ताला था जिसे खोलने के लिए उन्हें एक विशेष कोड चाहिए था। कोड पाने के लिए उन्हें हवेली के चारों ओर छुपे हुए सुरागों को खोजकर हल करना था। पहला सुराग उन्हें हवेली के बगीचे में मिला, जहां एक पुरानी मूर्ति के नीचे एक छोटा सा नोट छुपा था। नोट में एक पहेली लिखी थी, दोस्तों के बिना राह नहीं सुलझती, रास्ता वही है जहां सूरज नहीं डूबता। दोनों दोस्तों ने सोचना शुरू किया। अरविंद ने सुझाव दिया, सूरज नहीं डूबता मतलब उत्तर दिशा। चलो हवेली के उत्तर की ओर देखते हैं। उत्तर दिशा में उन्होंने एक और सुराग पाया। इस बार सुराग उन्हें हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गया। वहां एक पुरानी पेंटिंग के पीछे एक और नोट मिला। यह सुराग उन्हें हवेली की रसोई में ले गया। रसोई में एक टूटी हुई अलमारी के पीछे तीसरा और अंतिम सुराग छुपा था। अंतिम सुराग ने उन्हें वह कोड दिया जो तिजोरी का ताला खोलने के लिए आवश्यक था। दोनों ने मिलकर कोड का उपयोग किया और तिजोरी खोल दी। तिजोरी में उन्हें कई पुराने सिक्के, गहने और एक डायरी मिली। डायरी में हवेली के मालिक की कहानी लिखी थी, जिसने अपने खजाने को गांव के भले के लिए छुपाया था। उसने लिखा था कि यह खजाना उस व्यक्ति को मिलेगा जो सच्चे दिल से गांव की सेवा करना चाहता हो। आशीष और अरविंद ने तय किया कि इस खजाने का उपयोग वे गांव के स्कूल और अस्पताल को सुधारने में करेंगे। वे खजाने को लेकर गांव के मुखिया के पास गए और उसे सारी कहानी बताई। मुखिया ने बच्चों की ईमानदारी की तारीफ की और खजाने का सही उपयोग करने का वादा किया। गांव के लोग बच्चों की बहादुरी और बुद्धिमानी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। खजाने से गांव में स्कूल और अस्पताल की स्थिति सुधरी, जिससे सबकी जिंदगी बेहतर हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।